गुजरात से वडोदरा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज गुजरात को 82,950 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। अहमदाबाद में ब्रह्मोस मिसाइल के पोस्टर्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर कर दिए गए हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि तमाम लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। और अगर हम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज गुजरात पहुंचे हैं। यहां पर आपको यह भी बता दें कि कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों को आज देने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि 10,000 सिंदूरी महिलाएं यहां पर सैनिकों की तस्वीरें, ब्रह्मोस के कटआउट, फाइटर जेट की प्रदर्शनी, सड़कों पर तिरंगा यात्रा देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री के गुजरात पहुंचने के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का यह पहला दौरा है। वडोदरा, भुज, अहमदाबाद में रोड शो आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ब्रह्मोस, राफेल की प्रदर्शनी से संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी। भुज में भगवा साड़ी में महिलाएं नजर आने वाली हैं। कार्यक्रम में 10,000 सिंदूरी महिलाएं शामिल होंगी और कार्यक्रमों में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने के लिए मिलने वाली है। जब प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे तो उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर की झलक आपको नजर आएगी। सेना के जवानों की तस्वीरें, पोस्टर चारों तरफ यहां पर लगाए गए हैं। सड़कों को तिरंगे के रंग से सजाया गया है। पुख्ता सुरक्षा के इंतजामात यहां पर किए गए हैं। अलर्ट मोड पर है इस वक्त एजेंसियां। यातायात रूट्स की हम बात करें तो कुछ चेंजेस यहां पर जरूर किए गए हैं और आज गुजरात को मेगा सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, अभी वहां से क्या अपडेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अभी आप जिस जगह पर है वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा और अपडेट भी जरा दीजिए। और देखिए, वडोदरा प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर कुछ देर बाद रोड शो शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं। ऐसे में उनका भव्य स्वागत किया गया है। रोड शो होगा, वहां पर तस्वीरें अलग दिखेंगी। और जहाँ पर मैं हूँ, दाहोद का इलाका है, यहाँ पर 22,808 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये जनसभा निश्चित से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैमरामैन सिबली से कहूँगा वो तस्वीरें आपको कुछ दिखा सकें। यहाँ पर तिरंगे लेकर के पहुँचे हैं लोग और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। महिलाएं हों या फिर युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी के हाथों में तिरंगे हैं। कुछ महिलाओं से जो बात हुई थी उनका साफ तौर पर कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता रही है, भारतीय सैन्य ताकत भारत ने दिखाई है और साथ ही साथ जो तस्वीरें निकल के सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखाया है कि वो कितने बड़े नेता हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता किस तरह से है। और साफ तौर पर है कि इस चीज़ को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और निश्चित रूप से संबोधन पर सभी की नज़रें रहने वाली हैं। रेल परियोजनाओं का अगर बात करें तो लगभग 22,808 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। लगभग 80,000 से ज़्यादा करोड़ की सौगात गुजरात को मिलने जा रही है। उसमें जल, ऊर्जा, तमाम जो परियोजनाएं शामिल हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स शामिल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जहां पर मौजूद हूं, दाहोद, यहाँ पर लोकोमोटिव कारखाना यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पर है कि इस योजना को लेकर के कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र को निभाएगा। लगभग 10,000 से ज़्यादा को इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप में जॉब्स मिलने जा रही है और ये लोकोमोटिव कारखाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर पॉसिबल है, जो लोग इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, एक बार बातचीत करने की आप कोशिश करिए अगर पॉसिबल है तो। और देखिए, बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। कितना बेहतर तरीके से हिंदी समझ पाएंगे ये थोड़ा सा ज़रूर टफ है, लेकिन कोशिश रहेगी कि कुछ महिलाओं से खास करके बातचीत किया जा सके। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से बात कर सकती हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रही है वो अलग तरीके की रही है और इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बातें किया जा सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर तिरंगे में और ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता रही है किस तरह से देखते हैं मैम? हाँ करण भाई, हाँ, थोड़ा सा ये किस तरह से देखती हैं इस सब चीज़ों को? प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं।
हाँ जी, प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हमारे गुजरात में, और हमारे मोदी जी हमारे घर के ही बेटे हैं, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। क्या उनको संदेश और उनकी तरफ से क्या और लोगों को संदेश, क्योंकि आपने जो साड़ियाँ पहनी हैं सभी लोगों ने कमल के छाप हैं और तिरंगा साथ साथ। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर किया है तो बहनों का देश प्रेम, और कमल की साड़ी है तो बहनों का भाजपा के प्रति प्रेम दिख रहा है आज। देखिए, भाजपा के प्रति प्रेम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, ये साफ तौर पर महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं। और कह सकते हैं कि आज का दिन निश्चित रूप से गुजरात वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लगभग 82,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, चाहे रेल प्रोजेक्ट्स हों, जल प्रोजेक्ट्स हों, इसके अलावा शहरी एक बार मैं मिशन से- आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वडोदरा की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कितने एक्साइटेड लोग नजर आ रहे हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सड़क के चारों तरफ आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आएंगी जो हाथों में तिरंगा लिए हुए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया को एक संदेश दे रही है, भारत के लोगों के जरिए संदेश जा रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं तो सबसे खास ये हो जाता है कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक नजर आ रही है। यहाँ पर एयर डिफेंस गन, यहाँ पर आपको उसके पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिनसे पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया है। अब आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से फूलों से प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत करने के लिए लोग खड़े हुए हैं सड़क के चारों तरफ, और यहाँ पर प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं वडोदरा में। और इस रोड शो में बड़ी संख्या में देखिए आप लोग भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये देखिए आप कि किस तरह से लोग यहाँ पर बेहद खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। स्कूली बच्चे यहाँ पर शामिल हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में, और भारत माता की जयकारे लगाते हुए ये तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजर आएगी जाएगी वहाँ पर आप देखिए कि हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग आपके लोग आपको यहाँ पर सड़क के चारों तरफ नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की वडोदरा की, जहां पर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। आज गुजरात के लोगों को बहुत बड़ी सौगातें देंगे, लेकिन जैसे ही वडोदरा पहुंचते हैं प्रधानमंत्री रोड शो के साथ ही अपने कार्यक्रमों की शुरुआत उनकी तरफ से की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप वडोदरा की देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो महिलाएं आपको नजर आएंगी सड़क के दोनों तरफ, उन महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी साड़ी के जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी नजर आ रही है इस रोड शो में। यहाँ के लोग यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही। सड़क के दोनों तरफ तस्वीरें, पोस्टर्स लिए हुए लोग आपको नजर आएंगे, हाथों में तिरंगा लिए हुए यहाँ पर नजर आएंगे, जयकारे लगाते हुए भारत माता की वो नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि किस तरह से लोग अपने घरों के ऊपर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और बहुत ही उत्साहित। और ये अलग ही तरह का माहौल होता है जब देश के मुखिया लोगों के बीच होते हैं। इस मोमेंट को लोग अपने फोन में, कैमरास में कैप्चर करना चाहते हैं। वो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये वडोदरा की तस्वीरें रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं, और आज भुज में भी रोड शो करने वाले हैं। कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री यहाँ पर आज देने जा रहे हैं। अक्षय एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं, अक्षय का फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। अक्षय, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये गुजरात के लोगों का जो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुख नजर आ रहा है वो बहुत कुछ कहता है। पूरी दुनिया को यहाँ से जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश जरूर जा रहा है। चारों तरफ हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की झलक, एयर डिफेंस गन के पोस्टर्स, और यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम के पोस्टर्स सड़क के दोनों तरफ लगे हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय, और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे भुज का इलाका हो या वडोदरा का इलाका हो, अहमदाबाद हो, सभी जगह पर ऐसे ही पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे। सेना के पोस्टर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स, ब्रह्मोस के पोस्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम ने जो कार्य किया, पाकिस्तान के तमाम जो एयर स्ट्राइक्स को पूरी तरह से नाकाब कर दिया। ये कह सकते हैं कि ये तस्वीरें दुनिया को संदेश दे रही हैं। भारत के लोग अपने तिरंगे को किस तरह से प्यार करते हैं, किस तरह से आन बान शान की एक वजह
तिरंगा है। निःशुल्क से प्रधानमंत्री का ये रोड शो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अहमदाबाद में भी रोड शो करने जा रहे हैं, भुज में भी रोड शो करने जा रहे हैं। वडोदरा गुजरात का एक बड़ा शहर है और वहाँ से एक संदेश, वहाँ पर जो एयर फोर्स का स्टेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे और उसके बाद रोड शो में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें हैं वो निःशुल्क से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यही तस्वीरें गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, चाहे वडोदरा हो, दाहोद हो, अहमदाबाद हो या भुज हो, क्योंकि आज एक परियोजनाओं का भी उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है और साथ ही साथ रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री अलग अलग देशों को संदेश भी देना चाहते हैं। वैसे भी उनका गृह राज्य है, यहाँ के लोग उनको कितना प्यार करते हैं, आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले 25 साल से अगर वो शासन सत्ता में हैं तो 15 साल वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। उनको यहाँ की जनता का प्यार भरपूर मिलता रहा है। यहाँ के बेटे हैं और महिलाओं से जो बात की गई, उन्होंने कहा कि भाजपा हो या फिर यहाँ का आम नागरिक हो, नरेंद्र मोदी से बेइंतहा प्यार करता है और उन्होंने अपनी नेतृत्व शक्ति से दुनिया को चकाचौंध किया है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारतीय सैन्य दलों द्वारा, निःशुल्क से सैन्य बलों ने जिस ऊर्जा के साथ काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जो उनका सैन्य बल है और उसको विकसित कर रहे हैं, ये देश के लिए और गुजरात के लिए गौरव की बात है। निःशुल्क से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार गृह राज्य पहुंचे हैं। ऐसे में ये मौके और भी जानदार शानदार हो जाते हैं। और जब तस्वीरें आप सड़कों पर देख रहे हैं वो ऐसे नहीं है, मोबाइल में लोग उनको कैद करना चाहते हैं। इसी से पता चलता है कि गुजरात और देश के हिस्से में किस तरह की लोकप्रियता प्रधानमंत्री ने हासिल की है, क्योंकि वो घंटे नहीं गिनते काम करने के, लोगों के बीच पहुंचते हैं। आज भी सैन्य बलों के बीच भुज में वो जाएंगे, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। वहाँ से भी निःशुल्क से संदेश देने की कोशिश होगी। जहाँ पर दाहोद में रैली करने वाले हैं, यहाँ से पाकिस्तान सहित तमाम देशों को एक तरफ से संदेश, कड़ा संदेश देने की कोशिश निःशुल्क से प्रधानमंत्री करेंगे। और वो तस्वीरें निःशुल्क से देखने वाली होंगी कि जिस तरह से बीकानेर में उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर में सिंदूर बह रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और साथ ही साथ जिस तरह से सैन्य बलों ने ताकत दिखाई, जिस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया गया, उसके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया, उसके अगर एयरबेस को नष्ट किया गया और भारतीय बलों ने निःशुल्क से अपने पराक्रम से देश का सिर बहुत ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं को धन्यवाद करने के लिए, ज्ञापित करने के लिए उनसे मिलने भी पहुंचेंगे और साथ ही साथ जनता से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। जी, जाहिर तौर पर कुछ देर बाद चूंकि अक्षय जहां पर मौजूद है वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और वहीं से प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा संदेश फिर से दुनिया को देने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जैसे बड़ोदरा पहुंचे, रोड शो से उन्होंने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की और आप यहाँ के लोगों को देखिए, जाहिर तौर पर गुजरात की जिम्मेदारी कई सालों तक प्रधानमंत्री के कंधे पर रही है और इसीलिए यहाँ से चूंकि प्रधानमंत्री बिलोंग तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का विशेष लगाव प्रधानमंत्री से है। और जब आप अपनों को अपने बीच पाते हैं तो खुशी एक अलग ही होती है और वैसी खुशी यहाँ पर लोगों के अंदर इस वक्त नजर आ रही है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं रोड शो करते हुए, अब यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री दाहोद में एक रैली को संबोधित करेंगे, रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। आप जरा देखिए कि किस तरह से ढोल के साथ यहाँ पर गीत चल रहे हैं। सड़क के चारों तरफ आपको गुजरात वासी नजर आएंगे जो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए हाथों में तिरंगा लिए हुए इस रोड शो का हिस्सा बने हैं और किस तरह से पीएम का स्वागत कर रहे हैं। चेहरे पर प्यारी सी खुशी है, वो खुशी उनके चेहरे से दिख रही है कि प्रधानमंत्री को, और सबसे बड़ी बात गुजरात से चूंकि प्रधानमंत्री का नाता अलग है तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत खास होती हैं और वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। आप देखिए महिलाएं कितनी खुश हैं यहाँ पर और वो इस मोमेंट को अपने फ़ोन में कैप्चर करती हुई, लोगों को आप ज़रा इन लोगों को देखिए कैसे जयकारे लगाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और खुश, एकदम अलग ही खुशी है। और ये इसलिए भी खुशी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच में है। गुजरात से प्रधानमंत्री का जो नाता है वो पूरी दुनिया जानती है और जिस तरह से अब भले ही देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन एक वक्त था कि कई सालों तक गुजरात की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है और इसीलिए यहाँ के लोगों का उनके प्रति एक अलग ही लगाव है जो इस वक्त आपको इन तस्वीरों के जरिए भी यहाँ पर नजर आएगा। हालांकि अब से कुछ देर बाद
चूंकि प्रधानमंत्री के आज यहाँ पर कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों पर रोड शो उनके यहाँ पर रहने वाले हैं। और ये जो अभी तस्वीर देख रहे हैं, अभी पहले वडोदरा में रोड शो, उसके बाद भुज में 2 बजे रोड शो करेंगे और उसके बाद जो उनका 6:30 बजे के आसपास रोड शो रहने वाला है वो अहमदाबाद में होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री का ऐसे रहेगा, यहाँ अपनों के बीच रहकर वो वक्त गुजारने वाले हैं। और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये वडोदरा की तस्वीरें। सबसे खास बात ये है कि अब यहाँ इस रोड शो के बाद सीधा दाहोद में रैली और रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। दाहोद संयंत्र में बने पहले इलेक्ट्रिक इंजन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। ये इंजन भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ वडोदरा के बाद जो प्रधानमंत्री के अगले कार्यक्रम है उनका जिक्र करेंगे। लेकिन अक्षय का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूँगी, अक्षय के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। अक्षय, सबसे खास ये तो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर इस वक्त अपनों के बीच मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें भले ही इससे पहले आप अलग अलग दौरे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन गुजरात के लोगों का लगाव कुछ अलग है और इसीलिए हर एक चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है अक्षय, प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। क्योंकि अब भले ही देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन एक वक्त वो था कि गुजरात के लोगों ने भरपूर प्यार उन्हें दिया। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यूं ही आप 15-20 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते अगर जनता का समर्थन नहीं मिलता है। तो विरले ही लोग होते हैं जो उनको राज्य की जनता उतना पसंद करती है। गुजरात में दिखाया है कि नरेंद्र मोदी के लिए उनके दिल में क्या प्यार है और यही वजह रही है कि लगातार वो यहाँ पर सत्ता में काबिज रहे जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन गए। प्रधानमंत्री बने उसके बावजूद भी जो प्यार था वो लगातार बना रहा, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। नरेंद्र मोदी को लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया। यही वजह रही कि गुजरात में बीजेपी की लगातार शासन सत्ता 25 सालों से ज़्यादा तक समय से बनी हुई है। और इसीलिए गुजरात जब पहुँच रहे हैं, मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर लगता है जहाँ दाहोद है, वहाँ भी कुछ दिन पहले उन्होंने बड़ी सौगात दी थी। तो कह सकते हैं कि ये क्षेत्र के लिए जो सौगातें मिलने जा रही हैं, चाहे भुज हो, इसके अलावा अहमदाबाद या फिर दाहोद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर देख सकें किस तरह का माहौल है। हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग नजर अब आ रहे होंगे आप। महिलाएं ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही साथ तमाम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे ही तिरंगे के साथ स्वागत करेंगे। वो तस्वीरें कुछ अलग ही होंगी। जिस तरह से वडोदरा में आपने देखा कि सेल्फी लेने की कोशिश, उनके पिक्स लेने की कोशिश और यहाँ पर भारत माता के जयकारे आप देख सकते हैं। गुजरात निश्चित रूप से गुजरात का ही एक प्रभुत्व रहा है जो कि तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई गई और वाइब्रेंट गुजरात के जरिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन देश की शुरुआत की, दिल्ली की शुरुआत की, वहाँ पर उनको सफलता मिली। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और लगातार तब से केंद्र की सत्ता पर उनका न सिर्फ कब्जा है बल्कि प्यार भी लोगों को मिलता रहा है। ऐसे में अब निश्चित रूप से गुजरात को जब ये सौगातें देने जा रहे हैं, उनमें मील का पत्थर कहीं ना कहीं साबित होगा उनके विकास कार्य। कुछ तस्वीरें और मैं कहूँगा कि सिबली से वो दिखा सकें। महिलाओं की तस्वीरें निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं पहुंची हैं और वो उनकी कोशिश यही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को प्यार दिखाया जा सके, वो कितना प्यार करते हैं। भारत माता के जय और वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगाते हुए तमाम महिलाएं यहाँ पर जो हैं। यहाँ पर देखिए नारी शक्ति जिंदाबाद और प्रधानमंत्री आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल, और वहाँ से देखिए ये तस्वीरें अक्षय लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे खास बात यही होती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की धरती पर कदम रखते हैं तो ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल विजिट नहीं होती, ये होता है घर वापस आने का एक एहसास। और वो प्रधानमंत्री खुद भी फील करते हैं और वहाँ के लोग भी वैसा फील करते हैं, क्योंकि ये वही गुजरात है जहाँ उनका बचपन बीता है, जहाँ उन्होंने बहुत कुछ वहाँ के लोगों के लिए किया, गुजरात के विकास के लिए किया है और यहीं से उन्होंने पूरे देश को बदलने का सपना देखा है। और गुजरात के हर एक वासी ने उनके सपने को पूरा करने के लिए उनका भरपूर साथ दिया है। अभी चूंकि अक्षय वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय ये महिलाएं जो वहां पर नारे लगा रही हैं,
संभव अगर है बातचीत करिए आप इनसे एक बार फिर। बिल्कुल कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है जब प्रधानमंत्री उनके बीच होंगे। नारे तो लगाई रही हैं, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देश के लिए मोदी जी सब अच्छा किया, सब दुख सुख में मोदी जी कोई चीज़ आती दिक्कत नहीं आती है। हम तो आज 30 वर्ष से जुड़ा हुआ है भाजपा में। मोदी जी सब ये नाना मोटा सुख दुख में हाजिर, मोदी जी सब काम करता है देश के लिए। पानी की समस्या, कोई लाइट बिजली कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। देखिए, सब कुछ यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं कि सब कुछ देते रहे हैं, विकास कार्यों को बढ़ावा देते रहे हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, मोदी जी हमारे लिए भगवान के जैसे हैं। बहुत ही उनका स्वागत करने के लिए हम बहुत खुश हैं। हम सुबह से जल्दी से हम यहाँ आ गए हैं कि मोदी जी से मिलना है, मोदी जी को देखना है। मोदी जी हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। मोदी जी भगवान से कम नहीं है मैम, मोदी जी बिल्कुल हमारे लिए ये ज़माने में जो पहले संत हुआ करते थे वो इस ज़माने के संत हैं हमारे लिए, और उन्होंने जो किया है उसके लिए हम संतुष्ट हैं। और देखिए, साफ तौर पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगाते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं। हाथों में तिरंगा, दिल में मोदी मोदी। निश्चित से यही प्यार रहा है जो प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में व्यक्त करते रहे हैं, और यहाँ पर निश्चित रूप से माता बहनों के सामने वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें बहुत रोचक होने जा रही हैं, ये मान के चलिए, और 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ थोड़ी सी मंच की, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जब संबोधित करेंगे वो तस्वीरें कुछ अलग होने जा रही हैं। ये बड़ा मंच आपको सजाया गया है। यहाँ पर तमाम जो कार्यों का जो उद्घाटन है, खास करके रेलवे प्रोजेक्ट से संबंधित लगभग 22,808 करोड़ वो सौगात देंगे, और यही मंच से प्रधानमंत्री दुनिया को, देश को संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उनकी जुबान पर जरूर होगा कि किस तरह से भारतीय सैन्य दलों ने, भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, पाकिस्तान को किस तरह से नेस्तनाबूद किया है, किस तरह से पानी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। ये सब तमाम बातें रहेंगी और प्रधानमंत्री निश्चित से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। दाहोद में उनकी रैली है। सबसे खास बात यही है कि आज जब भी अगर गुजरात के लोगों की हम बात करते हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी आंखों में सिर्फ इज्जत नहीं होती कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आंखों में गर्व भी होता है जो उन्हें देश के प्रधानमंत्री पर है। प्यार भी है और गर्व भी है। यही वजह रही है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की जनता लगातार सीएम बनाती रही, लगातार पीएम बनाती रही, और क्योंकि महिलाओं से जब मैंने बात की उन्होंने कहा कि हमारे लिए वो एक पहले संत हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी के रूप में हमें ऐसा व्यक्तित्व मिला है जो कि लगातार दुख सुख में हमारे साथ रहता है। तो वो ये बताता है कि कितना मजबूती के साथ लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अटैच्ड हैं। उनके इमोशंस में इमोशनल हो जाते हैं, उनकी जीत में अपनी जीत समझते हैं, उनकी हार में अपनी हार समझते हैं। यही वजह रही है कि गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात, ये दोनों लगभग समतुल्य हो चुका है। जो कह सकते हैं कि एक ही चीज़ है, या गुजरात के मोदी या मोदी क्या गुजरात, लगभग बात एक ही है। और ये जनता जनार्दन जो है यही तय करती है कि कौन शासन सत्ता पर रहेगा और कौन विपक्ष में रहेगा, उसकी कितनी स्वीकार्यता रही है। तमाम युवाओं का झुंड यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अलावा तमाम यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं तमाम यहाँ पर जुटे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द अब इस मंच को भरा जा सके। लगभग 1 घंटे का वक्त है जब प्रधानमंत्री दाहोद पहुँचेंगे, और वो निश्चित रूप से यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग दिखने वाली हैं। कहा जा सकता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा, और इस दौरे के जरिए
एक संदेश देने की कोशिश भी है। गुजरात को बड़ी सौगात देने का जो फैसला किया गया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली बार पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि वो जेहन में सभी के है कि किस तरह से भारतीय सैन्य बलों ने भारत सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को पहले भी प्रधानमंत्री की अगर हम अलग अलग जगहों से संदेश की बात करते हैं तो हर एक संबोधन में जहां पर भी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे हैं, चाहे हम पंजाब के आदमपुर एयरबेस की बात करें, वहां से प्रधानमंत्री ने जब संबोधन दिया तो उस वक्त भी पूरी दुनिया ने उसको सुना। तब प्रधानमंत्री की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। उससे पहले भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपको याद होगा आया था, उन्होंने कहा था कि अब भारत के हक का पानी भारत में ही रहेगा, पहले बाहर जा रहा था। तो ये तमाम वो स्टेटमेंट्स हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो काफी चर्चा का विषय रहे हैं। और आज भी जब प्रधानमंत्री यहां पर, चूंकि अब से कुछ देर बाद उस जगह प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी जहां पर अक्षय इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री 6 दिन के अंदर 6 राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से कर दी है। फिर सिक्किम भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, यूपी में भी है, उसके बाद बिहार में और फिर मध्य प्रदेश में भी पीएम जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 दिन में 6 दौरे प्रधानमंत्री के और शुरुआत आज। अब आप ये जो तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं, आप समझिए प्रधानमंत्री आज अपनों के बीच में है और यहाँ का हर एक शख्स, चाहे आप अहमदाबाद की गलियों में वहाँ पर लोगों से बात करें, वडोदरा की गलियों में लोगों से बात करें, या फिर कच्छ के रेगिस्तान में, चाहे आप एक मजदूर से बात कर लें या फिर एक बड़े इंडस्ट्रियल से बात कर लें, तो हर एक जुबान पर बस एक ही बात होती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि मोदी जी हमारे हैं। और जब भी वो गुजरात आते हैं तो लगता है घर का बेटा लौट आया है। यहाँ के लोग इस तरह का प्यार रखते हैं प्रधानमंत्री को लेकर। और अभी भी आप इन तस्वीरों में देखिए कि गुजरात की हवाओं में मोदी जी की खुशबू है और मोदी जी के डिसीजंस में कहीं ना कहीं गुजरात की मिट्टी का एक अलग ही रंग भी नजर आता है। अभी आप जो ये तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ आपको नजर आएगा जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी न सिर्फ ये गुजरात की तस्वीरें, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो गुजरात के लोग उनका इंतजार करते हैं। और जब वो लौटकर आते हैं तो गुजरात का हर एक कोना मुस्कुराता है, वहां का हर एक शख्स मुस्कुराता है। और आज वही तस्वीर एक बार फिर से आप वडोदरा से इस वक्त देख पा रहे हैं। आप जरा प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, वो कितने खुश नजर आ रहे हैं अपनों के बीच, उनको लग रहा है और वाकई ये उनका घर है। और जब घर पर बेटा लौटकर आता है तो जो माँ के चेहरे पर मुस्कान होती है, वही मुस्कान यहाँ के लोगों के चेहरे पर इस वक्त नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज प्रधानमंत्री का गुजरात में आना एक प्रधानमंत्री का ये टूर नहीं है, ये एक बेटे का अपनी माँ के पास वापस आना है। और ऐसे ही गुजरात के लोग उनको प्यार करते हैं। आप ज़रा इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप यहाँ पर हमेशा से ही, आप किसी से भी यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर लोग सिर्फ यही कहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ राजनीति का रिश्ता नहीं है, ये दिल से दिल का रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के लोगों का। और लोग ये कहते हैं गुजरात और मोदी जी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ऐसी ही तस्वीर ये इस वक्त यहाँ वडोदरा से आप देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर, उनके चेहरे पर एक अलग ही एहसास है प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कितने खुश नजर आ रहे हैं, किस तरह से फूलों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अक्षय के पास आपको लेकर चल लेते हैं। अक्षय, आज का संबोधन गुजरात से बहुत खास रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इससे पहले अलग अलग जगहों पर जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, इससे पहले पंजाब की बात कर लें, तो वहां से जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है उसे पूरी दुनिया ने कान खोलकर सुना है। और आज का संदेश प्रधानमंत्री क्या देंगे ये भी अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आज तो वो अपने घर में है। बिल्कुल इमोशंस भरा निश्चित रूप से भाषण हो सकता है पाकिस्तान को संदेश देते हुए, देश दुनिया को संदेश देते हुए कि भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, ये नया भारत है, बदलता भारत है।
और घर में जब पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी जुड़े हुए होंगे। जैसे यहाँ के लोगों के इमोशंस मोदी जी से जुड़े हैं, मोदी जी के इमोशंस यहाँ के लोगों से जुड़े हैं, ऐसा लोगों का मानना है। एक बेटा जब घर पहुँचता है तो उसका स्वागत किस तरह से किया जाता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वडोदरा में आपने तस्वीरें देख ली कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पर देखने के लिए उमड़े हुए हैं। अब जब दाहोद पहुँचेंगे तो वैसी ही तस्वीरें मिलेंगी। प्रधानमंत्री मंच से लोगों को अभिवादन स्वीकार तो करेंगे ही, यहाँ की जो तस्वीरें होंगी, यहाँ की जो जनता की तस्वीरें होंगी वो निःशुल्क से महत्वपूर्ण होंगी। सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुँचे हैं तो इस पूरे घेरे को खास करके जो डी ब्लॉक है जिसमें कि तमाम मीडिया के कैमरे और वीवीआईपी हैं वो पूरी तरह से एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जांच अब की जा रही है। तमाम जो एसपीजी के जवान हैं यहाँ पर सुरक्षा देख रहे हैं और क्योंकि सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी तरफ स्टेज पूरी तरह से सज चुका है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, तमाम रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कहा जा रहा है कि 22,808 करोड़ की जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें वंदे भारत है। यहाँ पर जो लोकोमोटिव कारखाना बन रहा है वो बन करके तैयार हो चुका है। लगभग 21,405 करोड़ रुपए उसमें लगे हैं और यहाँ से जो एडवांस लोकोमोटिव इंजन होगा वो अब देश के लिए और दुनिया के लिए। देखिए अक्षय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अक्षय लगातार देखिए वहां से अपडेट्स इस वक्त पहुंचा रहे हैं और अभी वडोदरा में उनकी इस वक्त मौजूदगी है। हालांकि कुछ ही देर बाद वो दाहोद में चूंकि रैली को संबोधित भी करने वाले हैं और वहां पर क्या संदेश आज देंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अक्षय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अक्षय, बीच में आपको रोकना पड़ा, आप अपनी बात पूरी करें। अक्षय, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी और एक बार सवाल दोहरा दें क्योंकि सिक्योरिटी कुछ चेकिंग चल रही थी। योजना जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से 82,000 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, गुजरात के लोगों के लिए ये कितनी अहम है योजना? और देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके जो जल से संबंधित परियोजनाएं हैं भुज और अहमदाबाद को मिलने जा रही हैं। रेल प्रोजेक्ट्स जो पूरे इंटायर गुजरात को मिलने जा रही हैं। एक तो रेल कारखाना यहाँ पर जो स्थापित किया गया है, लोकोमोटिव इंजन बनाए जाएंगे। गुजरात के जो आसपास के इलाके हैं ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से विकास कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। जो साबरमती से लेकर के दाहोद तक जो विद्युतीकरण रेलवे प्रोजेक्ट्स किया गया है, जो लाइन की गई है, उसका उद्घाटन यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पूरी जो कॉस्ट है लगभग 22,808 करोड़ का है और ये लगभग 23,000 करोड़ का था, लेकिन क्योंकि कल ही 2 जगहों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई है तो वो प्रोजेक्ट्स बन करके तैयार हैं, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो पाएगा इसलिए क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है तो वो छोड़ दें। तो 22,808 करोड़ की योजनाएं हैं। इसके अलावा जल और विद्युत से संबंधित, सौर ऊर्जा से संबंधित योजनाएं हैं जो भुज और अहमदाबाद के इलाकों में रहेंगी और वडोदरा में भी कुछ योजनाएं ऐसी हैं। 2 दिन का दौरा है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 80,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसमें कि जल से संबंधित परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सौर ऊर्जा और ऊर्जा से, विद्युतीकरण से लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा है। तो कह सकते हैं कि विकास की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और वो एक तो उद्घाटन सभी का करने वाले हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट पिछले कोई प्रोजेक्ट 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 1 साल से चल रहा था, अब उसको पूरा कर लिया गया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आज जो मुख्य कार्यक्रम आपने वडोदरा का रोड शो देख लिया, दाहोद पहुँचेंगे, यहाँ पर 22,808 करोड़ की रेल प्रोजेक्ट्स की जो उद्घाटन है वो करेंगे।
उसके बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे और भुज पहुंचेंगे। ये आज का कार्यक्रम है और कल जल से संबंधित परियोजनाओं को लेकर के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और कल ही वो फिर दिल्ली के लिए गुजरात से रवाना होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर ये मान के चलिए कि गुजरात वासियों को 80,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात निःशुल्क से इनके जीवन शैली को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। जी बिल्कुल, अक्षय के पास एक बार फिर से हम लौटेंगे। अब जल्दी से आपको प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रमों के बारे में जल्दी से बता देते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं। अब सीधा यहाँ से दाहोद में रैली और रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए पहुँचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर यहाँ से देखिए दाहोद संयंत्र में बने पहले इलेक्ट्रिक इंजन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये इंजन भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करने वाला है। प्रधानमंत्री वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड साथ ही दाहोद स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री कटोसन कलोल खंड का भी इनॉग्रेशन करेंगे और इस पर एक मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। भुज जाएंगे। भुज में पीएम 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला लोकार्पण करेंगे। इसमें तापी में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यूनिट भी शामिल है। इसके अलावा कई सड़क, जल और सोलर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आज गुजरात में रहने वाला है। जो तमाम बड़ी सौगातें हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। गुजरात को जो आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं 82,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, नया लोकोमोटिव प्लांट है, 22,000 नए घर हैं, वंदे भारत समेत 2 नई ट्रेन है। ये तमाम सौगातें प्रधानमंत्री आज गुजरात को देने जा रहे हैं। सबसे खास बात कि अब पीएम आज से 6 दिन अलग अलग राज्यों के दौरे पर रहेंगे। आज चूंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी गुजरात में है, कल भी यहीं पर रहेंगे। 2 दिवसीय चूंकि उनका ये दौरा है और यहाँ पर अभी अपने दौरे की देखिए वो शुरुआत रोड शो के साथ वडोदरा में कर चुके हैं। उसके बाद भुज, अहमदाबाद में भी उनका रोड शो होगा। यहाँ बड़ौदा, गांधीनगर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद 29 मई को सिक्किम भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। ये प्रस्तावित दौरे प्रधानमंत्री के हैं। 30 मई को यूपी जाने का है, बिहार भी जाएंगे, एमपी जाएंगे। और आज अब प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या संदेश देंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर देखिए राजस्थान के बीकानेर में उन्होंने जब सभा की थी तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर चूंकि पहुंचे हैं तो ऐसे में अपने आप में बेहद अहम ये हो जाता है प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन। अक्षय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अक्षय, अब चूंकि वडोदरा में इस वक्त रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सीधा अब चूंकि आप इस वक्त दाहोद में मौजूद है तो यहीं पर अब सीधा आएंगे प्रधानमंत्री यहाँ पर रोड शो के बाद? और देखिए रोड शो करने के बाद वो कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद दाहोद के लिए रवाना होंगे। ये कहा जा रहा है कि लगभग 11:30 बजे का समय हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे और उसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। पहले रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर रेल कोच जो फैक्ट्री बनाई जा रही है उसका लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं, उसका भी दौरा कर सकते हैं। यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे और एक बार फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुख्य मंच यहाँ पर क्योंकि जनता जुटी हुई है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और बड़े प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर आधारशिला जो रखी गई थी वो पूर्ण हो चुकी है, अब उद्घाटन उसका होना है। लोगों का जो भीड़ है वो सैलाब है, अब धीरे धीरे ये पंडाल जो है पूरा भरने लगा है। कहा जा रहा है कि जहाँ तक आपको नज़रें जाएंगी वो तस्वीरें आपको निःशुल्क से ये बताएंगी कि प्रधानमंत्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये दौरा है और यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि 80,000 से ज़्यादा का प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि यहाँ जो स्थल है लगभग 22,808 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। तिरंगे झंडे आपको लहराते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षय, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। एक बार ये दोनों तस्वीरें आप जरा स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री एक तरफ रोड शो कर रहे हैं वडोदरा में और आप दूसरी जो तस्वीर को देखेंगे वो तस्वीर बहुत खास है। कर्नल सोफिया, उनके परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है, वो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कर्नल सोफिया को आप नहीं भूल सकते।
देश की बेटी ने पाकिस्तान को इतना कड़ा संदेश दिया है कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। और कर्नल सोफिया का परिवार यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम तस्वीरें हो जाती हैं। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आपके पास आते हुए, अक्षय, इससे बड़ी तस्वीर शायद आज गुजरात से कुछ और निकलकर सामने आए। कर्नल सोफिया का परिवार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर मौजूद और बेहद खुशी के साथ पीएम का स्वागत करते हुए। अक्षय, उसी तस्वीर की बात कर रहा था कि कुछ लोगों से प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। उन्होंने अब कर्नल सोफिया के परिवार से मुलाकात कर ली है। कर्नल सोफिया, आपने याद होगा कि व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आती थी, देश का जो सीना था और चौड़ा हो जाता था। भारत की जो विविधता में एकता वाली कहानी है वो दुनिया के सामने आती थी। दुनिया मांग थी कि कैसा देश है जब कोई संप्रदाय नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक साथ एक भारत के लिए, एक तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वो तस्वीरें अलग थी, ये तस्वीरें अलग है। ऑपरेशन सिंदूर को अभी फिलहाल रोका गया है, लेकिन कह सकते हैं कि ये तस्वीरें जो बयां करती हैं कि देश के लिए कोई जीता है, प्रधानमंत्री उसके लिए जीने की कोशिश करते हैं। और ये स्वागत जो किया गया है प्रधानमंत्री को भी अविस्मरणीय रहेगा और साथ ही साथ देश को भी। और साथ साथ अगर कर्नल सोफिया के परिवार को देखें तो उनके लिए भी एक अविस्मरणीय यात्रा के रूप में रहेगा कि किस तरह से उनकी परिवार की बेटी ने देश का मान रोशन किया, प्रधानमंत्री ने किस तरह से उनको मान सम्मान दिया। तो कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें निःशुल्क से बहुत आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये तस्वीरें जो आपने जिक्र किया कर्नल सोफिया के परिवार से प्रधानमंत्री का मिलते हुए और उनका स्वागत करते हुए, तो वो तस्वीर निःशुल्क से काफ़ी अलग है और निःशुल्क से सभी के जहन में रहने वाली है कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपने वीरों को, अपने वीरांगनाओं को स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं और उसका जो असर है वो भी काफ़ी देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा और कई ऐसी तस्वीरें आपको निःशुल्क से देखने को मिलेगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हुए लोग नजर आएंगे, प्रधानमंत्री उनका भी सम्मान करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, अक्षय लगातार वहां से जानकारी इस वक्त साझा कर रहे हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अक्षय, आपके पास अभी वापस लौटूंगी, एक बार फिर से अक्षय के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करते हुए, और आज यहां पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं अब से कुछ देर बाद। लेकिन यहां पर अभी जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, उन्होंने गुजरात दौरे की शुरुआत वडोदरा से की है और रोड शो कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज यहां पर प्रधानमंत्री कई सौगातें, चूँकि आज अगर भुज की ही बात करें तो 53,000 करोड़ से ज़्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री आज यहां पर करने जा रहे हैं। और अब से कुछ क्षण में दाहोद के खारोद में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर भी जहाँ अक्षय इस वक्त मौजूद है, 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से दिखाने जा रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत अहम प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा आज और कल रहने वाला है। और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। मैम, सोफिया जी के बारे में बताइए, जो जिस तरीके से सोफिया जी एक चेहरा बनी है आतंकवाद के विरुद्ध का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है। तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक पीएम आए, तो देखिए अलग अलग कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कर्नल सोफिया सामने देखा और नमन किया, उन्होंने किया जो इशारा था
सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ फाउंड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको अपने आमने सामने मिले। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपकी बहन के बारे में बताया, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उनका एक रेपुटेशन बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया, और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ की औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। थैंक यू सर। और जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है, और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा? सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो करी, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। जहां वडोदरा से उन्होंने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर कई बड़ी सौगातें गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, अभी प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, उसके बाद दाहोद जाएंगे, फिर उनके जो अगले कार्यक्रम हैं उनको लेकर क्या अपडेट है? अक्षय, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, अक्षय के पास हम वापस आपको लेकर चलेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा संदेश ये गुजरात की सड़कें दे रही हैं, यहाँ के लोग दे रहे हैं। और आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में गुजरात के लोग नजर आएंगे जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं, हाथों में फूल लिए हुए। बेहद ही उत्साहित ये तमाम लोग यहाँ पर। 2 दिवसीय दौरे के पहले ही दिन यानी आज प्रधानमंत्री वडोदरा से अपने रोड शो की शुरुआत कर अब इसके बाद भुज और अहमदाबाद में भी रोड शो करेंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए सोमनाथ अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी, जैसे ही प्रधानमंत्री वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे 30,000 महिलाओं ने उनका वहां पर स्वागत किया। अब से कुछ ही क्षण, क्योंकि 11 बजे का वक्त है जब दाहोद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और लोको निर्माण शॉप, रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कर्मचारियों से मुलाकात भी यहाँ पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो अब से महज 10 मिनट बाद, चूंकि अभी रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इसके बाद सीधा दाहोद में रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ पर कई बड़ी सौगातें देंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री गृह राज्य गुजरात के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और कुल मिलाकर इन 2 दिनों के दौरान 82,000 करोड़ के विकास कार्य की सौगात देंगे। कुल मिलाकर 5 शहर हैं जहां पर 4 रोड शो हैं, 3 जनसभाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और मेक इन इंडिया के तहत दाहोद में 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से स्थापित रेलवे उत्पादन यूनिट का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ऐसे ये पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यहाँ पर। और अभी से कुछ ही क्षण पहले आपने वो तस्वीर देखी जब कर्नल सोफिया के परिवार के सदस्य यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। और अभी भी आप देखिए सड़कों के चारों तरफ आपको लोग ही नजर आएंगे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के लिए उनके मन में सिर्फ सम्मान नहीं है, गर्व भी है और फक्र भी होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को जिस तरह से समझा है, या फिर यहाँ के लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को समझा है, आज वही इंसान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। तो जाहिर तौर पर ये खुशी इसीलिए लोगों के चेहरे पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ गुजरात पहुँचते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए पल इसी तरह का होता है कि घर का बेटा बहुत दिन के बाद घर पर आया है। और इसी वजह से वो कुछ इसी तरह से प्रधानमंत्री का हमेशा उनके आगमन पर स्वागत करते हैं। ये दौरा बहुत विशेष है, और विशेष इसलिए भी है क्योंकि जब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं तो वो पाकिस्तान को, आतंकवादियों को संदेश दे रहे हैं, भारत की नीति को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम किस तरह से आतंकवाद पर अपना रुख रखने वाले हैं, किस तरह से
हमारी रणनीति है आतंकवाद को लेकर कि दुनिया अगर भारत की तरफ, कोई भी भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा या फिर यहाँ के लोगों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इससे पहले इसी वजह से आपने देखा होगा जब राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे 22 तारीख को, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश दिया था और अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया था। अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री दाहोद में रैली को संबोधित करेंगे, तो उस संबोधन पर, चूंकि आज प्रधानमंत्री अपने घर में है, उस संबोधन पर सभी की निगाहें रहने वाली है कि प्रधानमंत्री आज क्या कहने वाले हैं मंच से। और ये इसलिए दौरा बहुत अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला गुजरात का दौरा है।